नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गिरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं ट्रांस हिमालय, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय क्षेत्र और दून क्षेत्र के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो भी अन्य यहाँ पे क्षेत्र बचे हुए हैं। शिवालिक क्षेत्र हो गया, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा के मैदानी क्षेत्र। तो इन चारों के बारे में हम एक ही वीडियो में आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इन क्षेत्रों के बारे में जो वीडियो बना रखी मैंने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको भौगोलिक विभाजन समझना है कंप्लीट तो आपको प्रत्येक क्षेत्र के बारे में यहाँ पे समझना होगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यार यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, तो शिवालिक क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो शिवालिक क्षेत्र यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्षेत्र है शिवालिक क्षेत्र और यहाँ पे आप ये है, यहाँ पे उत्तर है, ये पूर्व है, ये है पश्चिम और ये है दक्षिण। तो शिवालिक क्षेत्र यहाँ पे मध्य हिमालय के दक्षिण में, जबकि भाबर क्षेत्र के कहाँ है, उत्तर दिशा में स्थित है। अर्थात जो शिवालिक क्षेत्र है वो मध्य हिमालय और भाबर क्षेत्र के बीच में पड़ता है। शिवालिक क्षेत्र को यहाँ पे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। अब हिमालय का पाद इसको क्यों कहा जाता है? देखो, हिमालय की शुरुआत उच्च हिमालय से शुरू हुई थी, ठीक है। ये तो ट्रांस हिमालय है, हिमालय के पार का क्षेत्र। तो हिमालय का निर्माण, ये हिमालय का निर्माण जब यहाँ से हुआ और प्रत्येक जो हिमालय को 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और फिर शिवालिक क्षेत्र। तो सबसे पहले उच्च हिमालय क्षेत्र का यहाँ पे निर्माण हुआ, फिर मध्य हिमालय क्षेत्र का निर्माण हुआ, फिर हिमालय क्षेत्र का जो सबसे लास्ट पार्ट वो है शिवालिक क्षेत्र, इसलिए इसको बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। और ये हिमालयी क्षेत्र का सबसे बाहरी दक्षिणी क्या है, छोर है। अगर क्वेश्चन आ गया कि हिमालय क्षेत्र का बाहरी दक्षिणी छोर कौन है, तो वो है यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र। और साथ ही साथ ये शिवालिक क्षेत्र है हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सबका यहाँ पे अलग अलग युग, अलग अलग काल में इन भौगोलिक क्षेत्रों का यहाँ पे निर्माण हुआ है। तो हिमालय क्षेत्र में सर्वप्रथम उच्च हिमालय क्षेत्र का निर्माण हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मध्य हिमालय क्षेत्र का निर्माण हुआ है और सबसे अंत में हुआ यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र का निर्माण। तो हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक नवीनतम क्षेत्र कौन है, तो वो है यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र का निर्माण मायोसीन युग से लेकर प्लाइस्टोसिन युग के बीच में हुआ था। यहाँ पे वर्ष यानी समय काल की बात करें तो लगभग इसका समय काल था 1.75 लाख से लेकर 3 करोड़ वर्ष के बीच इसका यहाँ पे निर्माण काल था, यानी इसका निर्माण हुआ। जबकि जो मध्य हिमालय और उच्च हिमालय है उसका निर्माण तो इससे भी बहुत पहले हो गया था। अब देखो, ये हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं, यानी उस समय के दौरान जब यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र का निर्माण हुआ होगा, उस समय जो यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब शिवालिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा था तो कई चट्टानों के अंदर कई जीव जंतु वहाँ पे दब गए और उन चट्टानों के अंदर उनके अभी भी अवशेष मिलते रहते हैं, या उनके शरीर का कोई छाप वहाँ पे मतलब छपा हुआ किसी दीवार पे तो वो मिलता है, जिसको देखकर वहाँ पे जो वैज्ञानिक होते हैं, भूगोलिक वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं कि उस टाइम के जानवर कैसे रहे होंगे, तो उन्हें कहते हैं यहाँ पे जीवाश्म। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हिमालय क्षेत्र में, यानी अर्थात या ऐसे भी आ सकता है कि उत्तराखंड में किस क्षेत्र में जीवाश्म पाए जाते हैं या जीवाश्म मिलते हैं, तो वो मिलते हैं यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र में, क्योंकि हिमालय का सर्वाधिक नवीनतम क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। इसके विस्तार की बात करें तो उत्तराखंड में शिवालिक क्षेत्र का विस्तार लगभग 7 जिलों में है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है ना, ये यहाँ से शिवालिक क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है, ये है यहाँ पे, और इसके बीच ये शिवालिक क्षेत्र है। तो देहरादून है यहाँ पे, हरिद्वार का उत्तरी भाग है, टिहरी का दक्षिणी भाग है, पौड़ी यहाँ पे 4 हो गया, अल्मोड़ा है 5, नैनीताल है 6,
चंपावत है यहाँ पे 7। तो इन 7 जिलों में विस्तार है यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र यहाँ पे इन 7 जिलों में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कितनी इसकी चौड़ाई? 10 से 15 किलोमीटर शिवालिक क्षेत्र की चौड़ाई है। जबकि यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं जिनकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 700 से 1200 मीटर। कितनी इसकी औसतन ऊंचाई? 700 से 1200 मीटर। साथ ही साथ शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालयी क्षेत्र, ये यहाँ पे मध्य हिमालयी क्षेत्र और ये शिवालिक क्षेत्र है। तो इन दो क्षेत्रों को, जो इन दो भौगोलिक जो क्षेत्र है, इनको जो अलग करने वाली लाइन है उसको कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी MBT, जो इन दो भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करती है। यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत विविध है। ग्रीष्मकाल में जो यहाँ का टेम्परेचर रहता है शिवालिक क्षेत्र का, वो रहता है लगभग 29.4 से लेकर 32.80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जबकि जो शीतकालीन में इसका जो टेम्परेचर रहता है इस शिवालिक क्षेत्र का, वो रहता है यहाँ पे 4.40 से लेकर 7.20 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका शीतकालीन में टेम्परेचर रहता है। तो ग्रीष्मकालीन में इसका मतलब गर्मी यहाँ पे ठीक ठाक पड़ता है, जबकि ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडा हो जाता है। और जो यहाँ पे औसतन वार्षिक वर्षा जो औसतन यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है वो होती है लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर। कितनी होती है शिवालिक क्षेत्र में औसतन वार्षिक वर्षा? वो होती है 200 से 250 सेंटीमीटर। वैसे उत्तराखंड के जलवायु पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें मैं सारे समझाऊंगा उनमें क्या किस क्षेत्र में यहाँ पे उत्तराखंड में बारिश होती है, किस में कम होती है, किस में ज़्यादा होती है, क्यों यहाँ पे बारिश होती है, और मतलब कौन सा यहाँ पे जो मानसून आता है वो किस मानसून के कारण यहाँ पे बारिश अधिकांश होती है। तो सारी डिटेल्स मैं उस स्पेशल वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये तो हो गया शिवालिक क्षेत्र के बारे में मैंने अभी आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे जानकारी दी है। अब जानते हैं यहाँ पे भाबर क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है यहाँ पे भाबर क्षेत्र जो कि शिवालिक क्षेत्र के यहाँ पे दक्षिण में, जबकि तराई क्षेत्र के उत्तर में स्थित है यहाँ पे भाबर क्षेत्र। यानी शिवालिक क्षेत्र और तराई क्षेत्र के मध्य में पाया जाता है भाबर क्षेत्र का की जो चौड़ाई है वो है लगभग 10 से 12 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हरिद्वार में, नैनीताल और पौड़ी के दक्षिणी यहाँ पे क्या है, दक्षिण में स्थित है यहाँ पे भाबर क्षेत्र की जो भूमि होती है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ होती है, और यहाँ की जो मृदा होती है बहुत मतलब मोटी और कंकरीली होती है। कंकड़ पत्थर यहाँ पे पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उबड़ खाबड़ यहाँ की भूमि है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो भूमि है ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है यहाँ पे। फिर भी यहाँ के जो लोग होते हैं मतलब ज़मीन को खोद के मतलब कृषि उपयुक्त भूमि का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये जो भूमि है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। और यहाँ पे अधिकांशतः झाड़ियाँ होती है, और मतलब झाड़ियाँ और प्राकृतिक वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। दोस्तों तो अब बात करते हैं यहाँ पे तराई क्षेत्र के बारे में। तो तराई क्षेत्र आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ये तराई क्षेत्र है, और तराई क्षेत्र यहाँ पे फैला हुआ है भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, जबकि गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर में ये तराई क्षेत्र यहाँ पे फैला हुआ है। अब देखो तराई क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पे ऊपर से जितनी भी नदियाँ आ रही हैं उच्च हिमालयी क्षेत्र से, मध्य हिमालयी क्षेत्र से होकर, शिवालिक क्षेत्र से होकर, और यहाँ पे जा रही वो तराई क्षेत्र में, और सारी ये नदियाँ अपने साथ क्या ला रही हैं? अवसाद और छोटे छोटे कण ला रही हैं, और वो सब तराई क्षेत्र में इकट्ठे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है गंगा के मैदानी क्षेत्र से अधिक, इसलिए यहाँ की जो भूमि है वो दलदली होती है। साथ ही साथ इसमें अभी भी क्या है, थोड़ा मतलब जो एक तराई मतलब उतराई मतलब एक ढलान टाइप की हो, इसीलिए यहाँ पे क्या है, वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो बहने लग जाती है, दलदली भूमि है। इसलिए यहाँ पे क्या है, एक ढलान टाइप की, यानी ये क्या है, एक तराई क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार इस क्षेत्र का यहाँ पे निर्माण हुआ। जो भी नदियों ने, गंगा नदियाँ या उसकी भी जो अन्य नदियाँ हैं, उपतंत्र हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, उन्होंने अपने साथ क्या लाए, अवसाद और कण लाए, और इस प्रकार यहाँ पे तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ। और जो उत्तराखंड के मतलब इन क्षेत्रों में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो तराई क्षेत्र में ही होती है। तराई, शिवालिक और भाबर क्षेत्र में एवरेज वर्षा जो होती है वो होती है 200 सेंटीमीटर। तो इन क्षेत्रों में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। अब सर्वाधिक वर्षा इन क्षेत्रों में क्यों होती है, कितनी वर्षा होती है, सारी डिटेल्स में आपको जो जलवायु वाली वीडियो बनाऊंगा मैं, एक स्पेशल वीडियो, उसमें मैं सारी डिटेल्स जानकारी आपको दूँगी कि इन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा क्यों होती है। अब देखो यहाँ पे विस्तार आप देख सकते हो इनका। यहाँ पे हरिद्वार कुछ क्षेत्र है, यहाँ पे मध्यवर्ती क्षेत्र है, और उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र किस में आता है, तराई क्षेत्र में आता है। और इस तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो है यहाँ पे 20 से 30 किलोमीटर इसकी कितनी है, क्या है, चौड़ाई है इस तराई क्षेत्र की। यहाँ पर जो अधिकांशतः फसलें होती हैं वो होती हैं आपकी धान और गन्ना। यहाँ पे अधिकांशतः क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा अधिक है। तो यहाँ पे जो अधिक पानी चाहने वाली फसलें जैसे धान,
में पानी अधिक चाहिए, गन्ने की खेती है, तो ये फसलें यहाँ पर होती है। और साथ ही साथ इसी क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पाताल तोड़ कुएँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके तराई क्षेत्र में। अब बात करते हैं यहाँ पे गंगा के मैदानी क्षेत्र की। तो तराई क्षेत्र के बाद आता है यहाँ पे गंगा का मैदानी क्षेत्र, और गंगा का मैदानी क्षेत्र सिर्फ हरिद्वार के दक्षिण में फैला हुआ है, और वैसे अधिकांश मतलब बहुत कम भाग आता है इसका उत्तराखंड में, और ये है तराई क्षेत्र के दक्षिण में। अगर क्वेश्चन आता है कि गंगा का मैदानी क्षेत्र किसके दक्षिण में है, तो वो है तराई क्षेत्र के दक्षिण में। अब देखो यहाँ पर गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो ऊपर से नदियाँ आती हैं, तो तराई क्षेत्र में वो आती हैं पहले, और तराई क्षेत्र में छोटे छोटे अवसाद और कण लाती हैं। लेकिन तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण वहाँ की जो अवसाद और कण होते हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्र में। गंगा के मैदानी क्षेत्र में तराई क्षेत्र से कम वर्षा होती है। अब देखो गंगा के मैदानी क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बांगर और खादर। बांगर मिट्टी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और जबकि खादर होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी है। अब देखो माना जैसे बरसात का मौसम आ गया, ठीक है, बारिश हो गई, नदियों ने अपने साथ अवसाद और कण लाए, और वो कहाँ गए, गंगा के मैदानी क्षेत्र में। तो वो अवसाद और कण क्या है, बिल्कुल नवीन है, यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी, जल के साथ जो नवीन मिट्टी आई है, तो उस नवीन मिट्टी को कहते हैं खादर मिट्टी। जबकि जो उससे पहले की जो मिट्टी है वहाँ पे गंगा के मैदानी क्षेत्र में पहले ही मौजूद, उसको कहते हैं बांगर मिट्टी। तो ये तो हो गई यहाँ पे बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रमुख फसलें होती है वो होती हैं धान, गेहूँ और गन्ने की यहाँ पे प्रमुख फसलें होती हैं। दोस्तों आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा के मैदानी क्षेत्र के बारे में। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली, देखो भौगोलिक उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो हम उत्तराखंड के दर्रे पे बनाएंगे, और साथ साथ दर्रों की वहाँ पे डीपली समझाएंगे, और दर्रों के शॉर्ट ट्रिक भी लेके आएंगे जिससे आप आसानी उनको याद रख सकेंगे। तो आशा करता है आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।